हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगांव में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में हो, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। पहलगाम की वो 26 जिंदगियां, किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, बच्चे बिलखते हुए, किसी का संसार बसने के पहले उजड़ गया। क्या बीत रही होगी। बालाजी के चरणों में प्रार्थना, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना, पूरे परिवार को बल मिले, बालाजी की कृपा मिले। पूरा परिवार टूट चुका होगा। लेकिन हिंदुओं के लिए इस घटना ने बड़ी चिंता जाहिर कर दी। आखिर अब नहीं हम जागेंगे तो कब जागेंगे। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जरा देख लो पहलगाम की घटना को। इस घटना ने हृदय को झंझोर दिया है। इस घटना ने मन को तोड़ दिया है। इस घटना ने पुनः विचार करने पर हम सबको छोड़ दिया। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है, ये तो तय है। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर के अपनी शक्ति बल को बढ़ाना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का संवर्धन, दोनों का संरक्षण करना पड़ेगा। हिंदुओं जागो। ओम शांति शांति शांति। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। श्री गुरु चरण सरोज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी मंगलमयी कृपा, दादा गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद, परम आराध्य श्री युगल चरणारविंद ठाकुर जी, अकारण कृपा करने वाले करुणा वरुणालय भगवान, जिनका मंगलमय विग्रह, लावण्यमय स्वरूप मन को मोहित करने वाला है, ऐसे त्रिभंगी मुद्रा के त्रिभुवनपति सरकार श्री युगल सरकार की यह मंगलमयी गाथा, श्रीमद् भागवत की है परंपरा, जो अक्षर अक्षर स्वयं ही श्याममय है, ऐसे ठाकुर जी की मंगलमयी चरित्र की तृतीय दिवस की इस सत्र की बेला में हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। आज के सत्संग की चर्चा को कुछ प्रश्नों के उत्तरों के साथ और कथाक्रम को आगे बढ़ाने के पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन गा लेते हैं। उसके पूर्व में हम आपको एक बात बता दें, फिर भूल जाएंगे। कल आज से ही हमने ये निर्णय लिया है, कल से 6 बजे से ही कथा करेंगे। आप लोगों को भी आदत हमारी बड़ी पुरानी पता है, तो तुम लोग भी मस्ती वाले हो, तो 8-9 बजे रात को आते हो, फिर पूरी रात जगाते हो। चूंकि इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, आते तो हम हैं लेट, तो हमको आपके कष्ट के बारे में अनुभव है। यहाँ पास में कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, लंबा जाम लगता है, घाट कोपर, बापी, बसई, विरार, बड़ी दूर दूर 3-3 घंटा जाम में आप परेशान हो करके शाम तक का काम बंद करके आ पाते हो। तो हम आपकी पीड़ा को समझते हैं, और फिर घर को रात को पहुंचे, फिर सुबह काम धाम पे जाना, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि 6-6:30 बजे कल से कथा में बैठ ही जाएंगे। और कल इसीलिए भी समय पे बैठना है क्योंकि कल दरबार भी है, और कल कथा में ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है। तो त्रिपाठी जी, चूंकि हम जब पीछे आए तो चाय पीने के लिए हम बैठ गए। चाय पीने के बाद हम फिर लुढ़क गए। तो त्रिपाठी जी ने हमको कहा कि आप कह देना, हम सच में भूल जाते हैं, हमें खुद अपना पता ही नहीं रहता कि हम रहते कौन सी दुनिया में।
एक बार हमें याद है, कौन सी कथा है, 5वें दिन जन्मोत्सव हुआ था ठाकुर जी का, 6वें दिन है, 7 दिन की भागवत में 6वें दिन तो ठाकुर जी प्रकट भये। अब विचार करो कब ब्याह भव हुई, कब कंस मरो हुई, कब सुदामा जी आए हुए, तो हमें ध्यान ही नहीं रही। कोई ना कोई रोज प्रश्न ऐसा आ जाता था कि उसी में ऐसे गोल गोल हम घूमते थे कि प्रश्न का उत्तर ही देते देते कब 4 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगा। एक बात हम बहुत सिद्धांतिक रूप से आपसे निवेदन करें। व्यासपीठ पर बैठने के बाद पहले हम ठाकुर जी से और अपने आराध्य पूज्य श्री सन्यासी बाबा से एक निवेदन जरूर करते हैं। बैठ तो हम रहे हैं, पर बैठे जरूर हम दिखाई पड़ेंगे, कथा तुमको ही करना है। और जो तुम्हें प्रिय होवे, जो तुम्हें सुनना होवे, सो हमसे कहलवाना। जो तुम्हें अच्छी लगे वो आप, जरा भाई माइक ठीक कर दो, पैसा तुम पूरे लेते हो, काम अधूरा करते हो ठटरी के बरे, जरा मंच पर ठीक कर। बंबई में आके तुम लोग बिगड़ गए हो। तो हम अपने पूज्य श्री सन्यासी बाबा से कह देते हैं, जो तुम्हें प्रिय लगे वो कहलवाना। हम तो माध्यम, और सच यही है, प्रत्येक जीव इस विश्व का माध्यम है, मानो या ना मानो। अच्छा, ना मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सब माध्यम हैं। तो कल की ये सूचना है कि कल पीले रंग के कपड़ा पहनकर आना। ऐसा कोई बंधन नहीं है, पर अगर हो सके तो, पर नया मत खरीदना। अगर पीला ना हो तो खर्चा भी मत करना। हाँ, हो तो पीले, एक तौलिया भी डाल के आ जाना, चलेगा काम, कोई ज्यादा ठीक है। अब हमारे राम से पूछो तो हम तो कहो सतरंगा पहन के आ जाएं। आओ आओ, हाथ में लग जाए तो कहो सतरंगा पहन के आ जाएं। एक रंग क्या, सब रंग पहनो, सतरंगा पहनो। तो आज की चर्चा को 2 मिनट नाम कीर्तन गा लेते हैं, भावपूर्वक सब गाएं। हाँ, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। क्या तुम भी रटोगे? उठाओ दोनों हाथ। ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में, ओ ब्रज की गलियन में, ओ ब्रज की गलियन में। राधा 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 राधा, दोनों हाथ उठा करके। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। ओ खोई रहूं आठों याम ब्रज की गलियन में। कोई राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर भैया।
खोई रहूं आठों याम, मैं तो खोई रहूं आठों याम, मैं तो खोई रहूं आठों याम, मैं तो खोई रहूं आठों याम, ब्रिज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रिज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रिज की गलियन में। रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। तो कोई कहेगा कि वाह ब्रज जाना है, ये तो ठीक है कि ब्रज की गलियन में राधे राधे जपेंगे, पर महाराज हम तो काम धाम में बड़े बिजी रहते हैं। अब वृंदावन कौन जाए काम छोड़कर, बंबई में तो इतने उपद्रव हैं। अरे भैया वृंदावन में जाकर के ये साधक कह तो रहा है, सच ये है कि ये ऐसा कह रहा है कि जहां तुम रहते हो यहीं वृंदावन बना लो। हाँ इत डोलू कह कह राधा, बोलो कह कह राधा, मिट जाए जीवन की व्याधा। मिट जाए जीवन की राधा। इत डोलू कह कह राधा, डोलू कह कह राधा, मिट जाए जीवन की बाधा। मिट जाए जीवन की तो बाधा। अगर तुम अपने गलियों को ही ब्रज की गलियां बनाओगे तो पूछो क्या होगा। अरे पूछो तो, जोर से पूछो, थोड़ा और जोर से पूछो ना। तुम्हें मिल जावे घनश्याम, तुम्हें मिल जावे घनश्याम, ब्रज की गलियन में वो मिल जाए घनश्याम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन। दोनों हाथ उठा करके के गाओ। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, तो रटूंगी राधा राधा नाम। मैं तो रटूंगी कान्हा कान्हा नाम, रटूंगी राधा राधा नाम। ओ ब्रज की गलियन में, हाँ गलियन में। राधे 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 राधे। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन। अच्छा, यहाँ बरसाने वाली का पागल कौन कौन बैठा है?
हम सुबह आज पढ़ रहे थे, बड़ी अद्भुत बात मिली हमें। तेरी यादों के नशे में हम चूर चूर हो गए, तेरी यादों के नशे में हम चूर चूर हो गए, लिखते हैं हम तुम्हें और हम मशहूर हो गए। दोनों हाथ उठा करके जय जय